हेलो दोस्तों, एक बार एक नई कहानी के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित है। एक बार एक संत और उनके एक शिष्य भ्रमण के लिए जा रहे थे। घूमते घूमते वे एक बस्ती की ओर निकल गए। वहाँ देखा कि एक स्थान पर बहुत सारे लोग एकत्रित हैं। वे थोड़ा नज़दीक गए तब पता लगा कि एक स्त्री विलाप कर रही है, रो रही है। संत ने वहाँ खड़े एक व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, क्या हुआ है? यह स्त्री इतना क्यों रो रही है? उसने बताया, इस स्त्री का पति काफ़ी समय से एक भयानक रोग से पीड़ित था। आज दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई है। संत ने उस स्त्री को सांत्वना दी और चल पड़े। अब संत शांत स्वभाव से आगे बढ़ रहे थे, किंतु शिष्य का मन बहुत विचलित था, चिंतित था। मन में रह रहकर विचारों के भंवर उठ रहे थे। आखिर मानव जीवन में इतना पीड़ा, इतना दुख क्यों? उसने अपने गुरुदेव से प्रश्न कर लिया। नहीं रहा गया, प्रश्न कर लिया, गुरुदेव, मेरे मन में एक दुविधा बार बार उठ रही है। आपने उस स्त्री को देखा, कितनी दुखी थी। वह गुरुदेव, जीवन में सुख मिलता है, सुकून के पल भी आते हैं, यह तो अच्छा है, किंतु दुख क्यों? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। संत, उनके गुरुदेव ने अपने शिष्य की बात को सुना और मुस्कुरा दिए। कोई उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा कि चलो अब वापिस आश्रम चलते हैं। दोनों आश्रम जाने के लिए एक नाव में बैठ गए। संत ने एक चप्पू लिया और चलाना शुरू कर दिया। काफ़ी समय हो गया, वे एक ही चप्पू चलाते रहे। इस कारण नाव वहीं पर हल्का हल्का घूमती रही। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप यह क्या कर रहे हैं? नाव ऐसे तो आगे बढ़ेगी ही नहीं। संत, क्यों? चप्पू चला तो रहा हूँ। शिष्य, गुरुदेव, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं? नाव एक चप्पू से नहीं, बल्कि दोनों चप्पुओं से चलती है। संत, अरे तुझे तो बहुत ज्ञान है। मुझे तो लगा था कि तू निरा बुद्धि है, सठ है। पर इस सूत्र को जीवन पर क्यों नहीं लगाता? जैसे नाव चलाने के लिए दो चप्पू चाहिए, ऐसे ही इस जीवन नौका को तैराने के लिए भी सुख और दुख दोनों का होना अनिवार्य है। दोनों का तालमेल जरूरी है। सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव होना भी जरूरी है। यदि सुख ही सुख भोगते रहे तो तुम्हें उसके आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी। सुख का आनंद दुख आने के बाद ही पता चलता है। आप यह समझ लें, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह जीवन में सुख और दुख भी होना जरूरी है। अब शिष्य को यह बात आसानी से समझ में आ गया कि यह जो जीवन है, जिसमें सुख और दुख का होना अनिवार्य है। अतः धन्यवाद।